नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते। गांव के बुजुर्गों का इस मम्मी के बारे में कहना है कि 15वीं शताब्दी में यहाँ गांव में एक संत तपस्या कर रहे थे। ये उन्हीं की मम्मी है। पौराणिक कथाओं में हमने अक्सर ये सुना है कि ऋषि मुनि किसी देवता को प्रसन्न करने के लिए सैकड़ों सालों तक तपस्या करते थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवता उन्हें वरदान भी प्रदान करते थे। ऐसा हमने केवल सुना है, लेकिन अब ऐसे ही एक संत को देखने की बारी आ गई है, जो एक या दो नहीं बल्कि करीब 550 साल से ध्यान मग्न है। जी हाँ, तिब्बत से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर लाहुल स्पीति के गियू नामक गांव में एक संत की मम्मी पाई गई है। हैरान कर देने वाली बात ये है कि इनके बाल और नाखून आज भी बढ़ रहे हैं, इसीलिए विशेषज्ञ इन्हें मम्मी मानने से कतरा रहे हैं। यहाँ गांव वालों का ऐसा कहना है कि पहले ये मम्मी गांव में एक स्तूप में स्थापित थी। मलबे से निकालने के बाद इस मम्मी का गहन परीक्षण किया गया, जिससे ये बात सामने आई कि ये मम्मी करीब 545 साल पुरानी है। विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि बिना किसी लेप के और जमीन में दबी रहने के बावजूद इसमें कोई खराबी नहीं आई है। गांव के बुजुर्गों का इस मम्मी के बारे में कहना है कि 15वीं शताब्दी में यहाँ गांव में एक संत तपस्या कर रहे थे। उसी दौरान गांव में बिच्छुओं प्रकोप हो गया। गांव को इस प्रकोप से बचाने के लिए ही संत ने ध्यान लगाना प्रारंभ किया। संत की समाधि लगते ही गांव में बिना बारिश के इंद्रधनुष निकला और गांव बिच्छुओं के प्रकोप से मुक्त हो गया। हालांकि कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि ये जीवित मम्मी बौद्ध भिक्षु सांगला तेंजिंग की है। तिब्बत से भारत आने के बाद इसी गांव में आकर ध्यान में बैठ गए और फिर उठे ही नहीं। इस मम्मी के बाल और नाखून ही नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि गांव वालों का ऐसा भी कहना है कि एक बार मम्मी के सिर पर कुदाल लगने की वजह से खून भी निकला। चोट के उस निशान को आज भी साफ देखा जा सकता है। इस मम्मी को गांव वालों की धरोहर मानते हुए इसे इस गांव में ही पुनः स्थापित कर दिया गया है। मम्मी को एक शीशे के केबिन में रखा गया।